आप बताइए, मैं कहता हूँ इस देश में सबसे पहले अमित शाह के बेटे को भेजना चाहिए। अग्निवीर योजना के तहत अमित शाह का बेटा जाए सबसे पहले सेना पे, सुरक्षा दे भाई, क्योंकि 25% डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अमित शाह का बेटा, राजनाथ सिंह का बेटा, शिवराज सिंह का, चौहान का बेटा, ये अग्निवीर को जगाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। आज अग्निपथ और अग्निवीर का धमाका पूरे देश में हो चुका है, क्योंकि ये सरकार हमें नए नए कानून लाके, नई नई योजना लाके हमें गुलाम बनाना चाहती है। देश में जवान को गुलाम नहीं, अगर सुल्तान तानाशाह हो जाए तो ये भूखा पेट उस कुर्सी को और उस सिंहासन को हिलाने का काम करेगा। तो मोदी जी देशभक्ति दिखानी है तो अमित शाह के बेटे को भेजा जाए। क्यों नहीं भेजा जा रहा है भाई? अमित शाह का बेटा सबसे पहले जाए, वो बीसीसीआई का अध्यक्ष बना। देश का जवान ठेका में रखा जाता है। आप बताइए, देश के जवानों को अगर ठेके पे रखेंगे तो इससे बढ़िया है बस कंडक्टरों को भी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसी ने युवाओं का सत्यानाश करने का काम किया है। कहते हैं ना, आपने अग्निपथ मूवी आई थी, उसका डायलॉग आपने सुना होगा, तू झुकेगा ना, तू रुकेगा ना। आज देख रहे होंगे देश के अग्निवीर सड़कों पे, सड़क पे अग्निवीर की तरह पूरी देश की सरकार से और देश की हुकूमत से आवाज मांग रहा है कि ऐसी योजनाओं का बहिष्कार किया जाए और इसकी वापसी की जाए। जिस तरह से आप बताइए, जो सरकार 1 रैंक 1 पेंशन की बात करती थी, उसी सरकार के शासनकाल में 9 रैंक 9 पेंशन का ये जो टूर ऑफ ड्यूटी का जो ये नया एक युवाओं को जो बेरोजगारी के लिए और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए एक नई योजना को जो ये आगाज अग्निपथ के नाम से हुआ है, क्या इस देश में अब फिल्म का आगाज हो रहा है? आपने देखा होगा जिस तरह से ये सरकार अग्निपथ, अमृत, आजादी का अमृत महोत्सव, अमृत काल की वर्षा हो रही है। आखिर देश में 1 करोड़ से ज्यादा युवा फौज की तैयारी करते हैं, वो 3-4 साल से ज्यादा तैयारी करने में लग जाते हैं और ये सरकार उन युवाओं को कहती है कि आप 3 से 4 साल की नौकरी पे हम आपको रखें। आखिर आप बताइए, जो युवा इस देश के लिए कहीं ना कहीं देश के जवान में जाने के लिए इतनी कड़ी मेहनत कसरत करता है, लेकिन जो सरकार कहती थी 2 करोड़ हर साल युवाओं को रोजगार देंगे, आज उसी सरकार के शासनकाल में युवाओं को ठेके पे रोजगार देने की बात करी जा रही है। मैं कहता हूं, ये सरकार कौन से ऐसे अच्छे कानून लाई है या कौन सी अच्छी ऐसी योजना लाई है जिससे देश का किसान हो या देश का नौजवान हो या देश की शिक्षा व्यवस्था हो, उससे खुशहाली मिली हो? ये सरकार कहीं ना कहीं सिर्फ अपने 2 उद्योगपतियों के फायदे के लिए कार्य कर रही है और ये देश के युवाओं के लिए कार्य नहीं कर रही है। अगर युवाओं के लिए कार्य कर रही होती तो आज सरकार परमानेंट नौकरी के लिए वैकेंसी निकाली होती। आखिर बताइए, 2020 तक, सन 2000 तक 80,000 से 90,000 सेना में भर्ती होते थे। 2000 से 2014 तक 50 से 60,000 लोग सेना में भर्ती होने लगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, तब से 15 से 20,000 केवल भर्ती हो रही है फौज में। ये कहीं ना कहीं देश के जनता को और देश के युवाओं को गुलाम बना के, आड़ितों को, जैसे आपने देखा होगा जब सरकार आई थी, कह रही थी देश में किसान बिल आएगा तो देश का किसान खुशहाल होगा, देश में जीएसटी आएगी तो देश का व्यापारी खुश होगा, देश में नोटबंदी आएगी तो काला धन आएगा। और कहीं ना कहीं ये सरकार अब एक नई योजना लाके ये कह रही है देश का युवा खुशहाल होगा। आखिर बताइए, जो लोग युवा कितनी मशक्कत से पढ़ाई लिखाई करके और तैयारी करके इतनी तैयारियां कर रहे हैं, लोग नौकरी के लिए परेशान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार इस देश के युवाओं को बरगला के और इस देश में एक ऐसे योजना का ये जो लागू करना, ये कहीं ना कहीं देश के युवा के साथ छलावा है। लेकिन सरकार ये कह रही है कि जो 4 साल के बाद जो रिटायर होंगे उनको 25% जो है बाकी जो चीज़ होगा, जैसे आरपीएफ होगा, असम राइफल में, इन लोगों में छूट दी जाएगी, मान्यता दी जाएगी। देखिए, आप बताइए, मैं कहता हूं इस देश में सबसे पहले अमित शाह के बेटे को भेजना चाहिए। अग्निवीर योजना के तहत अमित शाह का बेटा जाए सबसे पहले सेना पे, सुरक्षा दे भाई, क्योंकि 25% डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अमित शाह का बेटा, राजनाथ सिंह का बेटा, शिवराज सिंह का, चौहान का बेटा, ये अग्निवीर नहीं बनेंगे, ये अग्निपथ के रास्ते पे नहीं चलेंगे। लेकिन देश के
युवाओं को एक ऐसे बरगलाने की योजना बता के ये देश के युवाओं बरगलाना चाहते हैं। मैं कहता हूं इस देश में कोई भी चुनाव होता है, कोई भी संवैधानिक पद होता है, चाहे आप एमपी की बात करिए, चाहे एमएलए की बात करिए, चाहे निगम पार्षद की बात करिए, चाहे ग्राम पंचायत की बात करिए, चाहे म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन की बात करिए, सभी चुनाव 5 साल के होते हैं। आखिर तो देश के युवाओं को, देश की सेना में नौजवानों को क्यों 4 साल का ये कार्यकाल रखा गया है? ये कहीं ना कहीं सरकार इस देश में आने वाला जो 2024 का चुनाव है उसको की सरकार कहीं 24 का चुनाव बेरोजगारी का मुद्दा न बन जाए, इसलिए एक लॉलीपॉप कहा नहीं जाता है कि बच्चों को फुसलाने के लिए, और अगर बच्चा रो रहा हो तो उसको चुप कराने के लिए एक लॉलीपॉप दे दिया जाता है। वही कहीं ना कहीं सरकार देश के युवाओं को चुप कराना चाहती है। आखिर ये सवाल है कि कोई भी योजना जब बीजेपी सरकार लाती है तो किसी जनता को समझ क्यों नहीं आती है? किसान आंदोलन समझ नहीं आया, जीएसटी समझ में नहीं आया, फिर ये अग्निवीर जो अग्निपथ योजना है ये भी युवा को समझ में नहीं आ रहा है। खाली मोदी जी के सदन वीरों को पता चलता है, मोदी जी के सूरवीरों को पता चलता है। ये तो अब ऐसे कौन से लोग हैं जो इस देश में खबर अब चला रहे हैं? अग्निवीर योजना बहुत अच्छी है, इससे युवाओं को देश में देश के प्रति काम करने में और अपनी सच्ची देशभक्ति दिखाने के लिए, इसमें मैं कहता हूं अगर सच्ची देशभक्ति दिखानी है तो अमित शाह के बेटे को भेजा जाए। क्यों नहीं भेजा जा रहा है भाई? अमित शाह का बेटा सबसे पहले जाए, वो बीसीसीआई का अध्यक्ष बनेगा। लेकिन ये सरकार कहीं ना कहीं इस देश के युवाओं के साथ, आखिर आप बताइए, पोडियम के जरिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस देश के युवाओं को कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। बहुत हुआ युवाओं पे अत्याचार अब की बार मोदी सरकार, लेकिन इसी सरकार ने कहीं ना कहीं देश के युवाओं को छलने का, आपने देखा होगा एसएससी जीडी के छात्र, एसएससी सीजीएल के छात्र, आर्मी के छात्रों ने जंतर मंतर पे, दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया और इसी सरकार ने लाठी और डंडे बरसाने का काम किए। क्या देश का जवान ठेका में रखा जाता है? आप बताइए, देश के जवानों को अगर ठेके पे रखेंगे तो इससे बढ़िया है बस कंडक्टरों को भी रख दीजिए। ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में आंतरिक सुरक्षा का मामला हो जाएगा, क्योंकि जो लोग 4 वर्ष अगर केवल ठेका रहेगा, क्योंकि उनको जब नौकरी करेंगे तो उनको ये पता चलेगा अब नौकरी कहीं ना कहीं हमारी जाने वाली है। तो जैसे न जैसे ये सरकार इसको तत्काल प्रभाव से वापस ले। आज बताइए देश के युवाओं को किस तरह से गुमराह करना चाहती है। आपको पता होगा पत्रकार महोदय, 2024 में चुनाव है, 1.5 साल केवल बचा हुआ है चुनाव आने में। वही 1.5 साल में ये 10 लाख नौकरियां देना चाहते हैं। ये नौकरी भी 10 लाख तब तक नहीं पूरा हो पाएगा। ये पूरी तरीके से आज बहाल बेरोजगारी का जो आलम है पूरे देश में, ये कहीं ना कहीं युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है। ये ऐसी योजना देश के युवाओं के लिए लाभकारी नहीं है, इसको वापसी की जरूरत है। हाँ, लेकिन सरकार तो ये भी कह रही है कि 24 साल की एज में कौन ऐसे लोग हैं जो 10 लाख 12 लाख रुपए जमा कर लेती है। हाँ, अरे आप बताइए, ऐसी नौकरी दे रहे हैं सरकारी, अच्छा 10-12 लाख रुपए जमा कर लेती है। हाँ। कहीं ना कहीं 10-12 लाख रुपए से आज क्या हो जाएगा? जो सरकार कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसी ने युवाओं का सत्यानाश करने का काम किया है। कहते हैं ना, आपने अग्निपथ मूवी आई थी, उसका डायलॉग आपने सुना होगा, तू झुकेगा ना, तू रुकेगा ना। आज देख रहे होंगे देश के अग्निवीर सड़कों पे हैं। मैं कहता हूं शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी लक्ष्य को, कोई भी प्रदर्शन को शांतिपूर्ण तरीके से चलना चाहिए। अगर सुल्तान तानाशाह हो जाए तो ये भूखा पेट उस कुर्सी को और उस सिंहासन को हिलाने का काम करेगा। तो मोदी जी झुकेंगे क्या इस मुद्दे पे? भैया मोदी जी किसान आंदोलन में नहीं झुके। हाँ। मेरी तपस्या में कोई कमी नहीं रह गई। हाँ। आप बताइए, लोग अगर योजना सही लाते तो पहले दिन ही अजीत डोभाल और रक्षा मंत्री बैठ के और तीनों सेनाओं के प्रमुख बैठ के ये ना कहते 2 साल इसको और बढ़ाया जाएगा। हाँ। अभी आगे देखते जाइए। मंत्री लोग लग गए हैं प्रचार में। मंत्री आप बताइए, समझाने में लोगों को। अरे समझाने में ये तो किसान बिल भी समझा रहे थे। हाँ, वही ये तो जीएसटी भी समझा रहे थे। ये तो बहुत सारी योजना इन्होंने कहा सब समझाने का काम किया, लेकिन सब में विफलता मिली। उसी तरीके से आप आगे धीरे धीरे देखते जाइए, ये वापसी की तरफ आ जाएगा। और मोदी सरकार को ये जो अग्निपथ योजना है इसको वापस लेना पड़ेगा। आज पूरे देश का युवा सड़क पे अग्निवीर की तरह
पूरी देश की सरकार से और देश की हुकूमत से आवाज मांग रहा है कि ऐसी योजनाओं का बहिष्कार किया जाए और इसकी वापसी की जाए, क्योंकि ये देश के युवा के साथ छलावा है कहीं ना कहीं। प्रधानमंत्री की जो भी तपस्या होती है आप लोग भंग कर देते हैं, सड़कों पे आ जाते हैं, कोई भी योजना लाते हैं तो आप लोगों को पसंद आना चाहिए, देखना चाहिए ना। सुनिए, कह रहे हैं कि एक बार देख तो लेते। प्रधानमंत्री योजना लाते हैं। हाँ। अब सीएमआई की रिपोर्ट, आजादी के 75 साल से ज्यादा बेरोजगारी का आलम है। अब प्रधानमंत्री जी अग्निपथ के जरिए देश के युवाओं को रोजगार कह रहे हैं एक बार देखना तो चाहिए। क्या देखना चाहिए? जैसे कृषि बिल में क्या, कृषि बिल आप वापसी लिए। मैं कह रहा हूँ ये सरकार अगर देश के किसी भी लोगों के लिए अगर अच्छे कानून लाती तो देश की जनता खड़ी होती, लेकिन कहीं ना कहीं ये केवल 2 हाथ 2 साथ के लिए लाना चाहती है। अदानी, अंबानी और बाबा कामदेव के लिए ये ऐसी योजनाएं लाना चाहते हैं। अब देश का युवा शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेगा, हम संसद भवन पे भी पहुंचने का काम करेंगे, क्योंकि अगर ये सरकार, हुकूमत अगर ये कहीं हमारे आवाज को दबाने की कोशिश करेगी, आज जिस तरह से भगत सिंह ने कहा था बहरों को जगाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, आज अग्निपथ और अग्निवीर का धमाका पूरे देश में हो चुका है, क्योंकि ये सरकार हमें नए नए कानून लाके, नई नई योजना लाके हमें गुलाम बनाना चाहती है। देश में जवान को गुलाम नहीं बनाना है, ठेकेदारी के जरिए गुलाम युवाओं को नहीं रखना है। कहीं ना कहीं अब सरकार ये झुकेगी और ये जैसी योजनाओं का वापस लेना पड़ेगा। आखिरी सवाल है कि जो हिंसक प्रदर्शन हो रहा है, क्या युवाओं को करना चाहिए इस तरह का प्रदर्शन? देखिए, नहीं, हिंसा कोई वो नहीं है। प्रदर्शन का जो हमें हिंसा को बचाना है और सरकार को ईंट से ईंट बजाना है, क्योंकि हिंसा समाधान नहीं होता। आज जो सरकार है कहीं ना कहीं ये हमें उकसाना चाहती है और हमें डरा के, हमें बुलडोजर के जरिए, ऐसे बहुत सारे कानून के जरिए हमें डराना चाहती है कि आप सड़कों पे मत निकले। लेकिन युवा बेधड़क होके सरकार की तानाशाही को चूर चूर करते हुए, चकनाचूर करते हुए सड़कों पे निकला है। हमें शांतिपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करना है और इस सरकार को झुकाने के लिए जो ये सरकार बेरोजगार का ये लॉलीपॉप दे रही है, ये कहीं ना कहीं हमारे युवाओं को, हमारे नौजवानों को ये बेरोजगार करना चाहती है। और इस सरकार से अब लाजमी है सवाल पूछना। मैं कहता हूं देश में जवान गुलाम नहीं बनाए जाते, देश में जवान हमेशा हक के लिए लाए जाते हैं। कहीं ना कहीं ये सरकार हमें नौजवानों को और जवानों को गुलाम बनाना चाहती है। अब मोदी जी 2 करोड़ युवा को रोजगार दे दीजिए, ये जैसी योजनाओं को आप देश की जनता को, युवा को गुमराह मत कीजिए। अगर हमें गुमराह करेंगे तो हम सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे और इसकी जल्द से जल्द वापसी हो, वरना पूरे देश में देश का युवा खड़ा होने का काम करेगा और सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का काम करेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका।